हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। उसमें अति महत्वपूर्ण विषय भोजन के रूप में पौधों के भाग। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पौधे हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही यह हमारे लिए ऑक्सीजन के रूप में गैस भी निर्माण करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पौधे के विभिन्न भाग जिन्हें हम भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियाँ, फूल, फल और बीज। ये सभी भाग हैं जिन्हें हम अलग अलग प्रकार के भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जड़ के बारे में। कुछ पौधों की जड़ों को हम भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाजर, शकरकंद, मूली आदि। गाजर को हम सलाद, सब्जी, अचार या जूस के रूप में खाते हैं, तो मूली को भी हम सलाद, अचार या सब्जी के रूप में खाते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जड़ जो है वो पौधे के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। पौधे को ज़मीन से जोड़ के रखना, साथ ही पौधे के लिए जल और खनिज लवणों को मिट्टी से खींचकर पौधे के पत्तों तक पहुंचाना। तो देखा कितनी महत्वपूर्ण है जड़। अगला भाग है तना। बहुत सारे पौधे के तनों को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसके उदाहरण हैं गन्ना, अदरक, आलू, प्याज आदि। गन्ने का रस, अदरक की चाय, आलू की स्वादिष्ट पकौड़ी या चिप्स और प्याज को अनेक रूप में हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जितने दिखाई दे रही है सभी भोजन के तने का भाग हैं जिन्हें हम खाते हैं। अगला भाग है पत्तियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। बहुत सारे पौधों की हरी पत्तियां हम सब्जी और चटनी या स्वाद को बढ़ाने के लिए सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पालक, मेथी, हरा धनिया, अरबी के पत्ते, सरसों के पत्ते इत्यादि। और बच्चों, पत्तियां साथ में क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण, जो कि पूरी पृथ्वी के लिए भोजन की फैक्ट्रियों के तौर पर काम करती हैं। तो है ना कितनी मज़ेदार बात। अगला भाग है फूल। फूल जितने देखने में सुंदर लगते हैं उतने ही खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं, और बहुत सारे पौधों के फूलों को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे केले का फूल, फूल गोभी, ब्रोकली, सूरजमुखी, चमेली इत्यादि। बच्चों, इन फूलों को हम स्वादिष्ट सब्जी या फिर भोजन को सजाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगला जो भाग है वह है फल। फलों का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। और बहुत सारे फलों के नाम तो हम जानते ही हैं, परंतु बहुत सारे फल जिन्हें हम सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंगन, तोरी, घिया, टमाटर आदि। बच्चों, ये पौधे के लिए तो फल ही हैं, लेकिन हम इन्हें सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही सेब, केला, संतरा, है ना, कितनी लंबी लिस्ट और कितने सारे नाम जिन्हें हम बड़े मज़े से रोचक तरीके से खुश होके खाते हैं। फिर है बीज। जितने भी अनाज या दालें हम भोजन स्वरूप खाते हैं वह सभी पौधे का बीज भाग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, अरहर और कितनी लंबी लिस्ट है जिन्हें हम बीज मानते हैं, और ये हमारे लिए अनाज का काम करते हैं। दिखाई दे रहे हैं ना चित्र में भी। फिर आज हम देखते हैं अलग अलग भोजन के रूप में पौधों के भाग, एक रिवीजन के रूप में। तो पौधे के भाग जिन्हें हम खाते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज। इनके उदाहरण जड़ के रूप में गाजर, मूली, शलगम, और तना गन्ना, अदरक, पत्ती पालक, धनिया, पुदीना और तुलसी। इसी प्रकार फूल के उदाहरण हैं फूल गोभी, ब्रोकली इत्यादि। फल आम, केला, संतरा, अंगूर, टमाटर, बैंगन, है ना कितने सारे। फिर है बीज, गेहूँ, चावल, दाल, चना, राजमा, कितनी लंबी लिस्ट होती है। तो ये सभी पौधे के अलग अलग भाग हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आप इन्हें याद रखेंगे। तो बच्चों, इस जानकारी को याद रखें, और जो भी भोजन आप खाएं उसमें ये ज़रूर कोशिश करें कि आप पौधे का कौन सा भाग है जिसे आप खा रहे हैं। तो इस तरीके से हम पौधे के अलग अलग भागों के और भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।